हेलो फ्रेंड्स, मोलूक मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगली सुबह हो गई है और मेरे साथ साथ सारे उठ गए हैं, लेकिन मैं ही लेट उठी हूँ। सब लोग पहले उठ गए थे और ये देखिए बॉक्सर भी आ गया है। हम लोग उठ गए हैं। आज हमें जाना है रजिस्ट्रार ऑफिस और मम्मी की कुछ प्रॉपर्टी है जिसका कुछ मतलब साइन वगैरह करवाना है पापा को। तो यहाँ पे हम लोग सब्जी काट रहे हैं और ये देखिए हम लोगों ने खाना खा लिया। और जैसे ही हम लोग बाहर जाने की सोचते हैं ना, बॉक्सर के कान खड़े हो जाते हैं। कान खड़े कर लिए हैं कि ये लोग कहीं जा रहे हैं और मैं इनके पीछे दिमाग से भाग जाऊं। है बॉक्सर? नहीं बॉक्सर, तू घर में रहेगा। हम लोग घर से निकल गए हैं और हम कितने लोग हैं? 5 लोग हैं जो बैठे हैं। दीदी और जीजू बाद में आएंगे पीछे से। और ये देखिए हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे सब बैठ गए हैं सब, क्योंकि हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, हमारी बारी नहीं आई है। तो यहाँ पे हमें वेट करना है। तभी पापा ने बुआ जी के लड़के को फोन किया था। ये हमारे भैया हैं, तो वो भी पापा को मिलने के लिए यहाँ पे आ गए थे। उनसे हम लोग मिले। थोड़ी देर बाद हम सबकी फोटो क्लिक हुई है। ये देखिए हमारी फोटो कितनी प्यारी लग रही है, हम चारों की फोटो। और फिर हम लोग वेट करने लगे। उन्होंने कहा कि थोड़ा देर आपको और वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और थोड़ी देर और वेट करने के बाद हमारी बारी आ गई थी और वहां से हम लोग फ्री हो गए थे। और अब हमें जाना है मम्मी के प्लाट में, जिसके लिए हम आए थे यहाँ पे साइन वगैरह करने के लिए। वहां पे हमने भाई ने और पापा ने कुछ वहां पे लिखवाना है। लेकिन यहाँ देखिए कितना ज्यादा रश हो रखा है। पंजाब में आना, पहले तो मैं सोचती थी दिल्ली में ही रश होता है, लेकिन अब देखती हूँ तो सब जगह ही रश होता है। और यहाँ से हम निकले और ये देखिए खाली रोड। और मेरी तबीयत हो रखी है बहुत खराब, क्योंकि कल रात यहाँ पे बारिश हुई थी। हम ट्रेन से जैसे निकले तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई थी। मेरे को फीवर भी आ गया था, लेकिन चलो जो भी है, मैंने एक मेडिसिन ले ली थी जिससे थोड़ा सा बुखार तो कम हुआ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं जब बोल रही हूँ तो मेरा गला एकदम बैठ रखा है। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं प्लाट के नज़दीक। और यहाँ पे हम लोगों ने ये जो लिखवाया था इसको मिटवा के कुछ और लिखना है यहाँ पे। गाजियाबाद से की बनानी है। गाजियाबाद से पेंटर जो है गाजियाबाद वाला स्पेशल पेंटर। क्या कर रहा तू? नीचे वाले का पेट बड़ा कर दिया है? और यहाँ पे हमने जो पुराने फ़ोन नंबर थे उनको काट के नया फ़ोन नंबर लिखना था। और सबने अपने अपने हाथ आजमाए कि इसकी ड्राइंग सबसे अच्छी है। और हम लोगों ने जैसे तैसे इसको लिख दिया था, कोई टेढ़ा कोई बिंगा। ये पहले से ही लिखा हुआ था, बस इसको थोड़ा सा डार्क करना था और नंबर चेंज करना था। और यहाँ से फिर हम लोग पापा को ताऊ जी को मिलने के लिए जाना था, तो ताऊ जी को मिलने के लिए चले गए थे। और हमें थोड़ा सा और काम करना था यहाँ पे। और थोड़ी देर में जब हम लोग पापा को लेने के लिए गए वहाँ पे ताऊ जी के घर के पास, तो ताऊ जी भी वापस आ गए थे और वो भी हमें मिल लिए यहाँ पे। और ताई भी मिल गई थी हमें यहाँ पे। और ताऊ ताई ने कहा कि खाना खा के जाओ, लेकिन अभी हमें ना घर पे भी जाना था, वहाँ पे भी देखना था कि सामान पापा को वहाँ से कुछ उठाना था। तो हम लोग यहाँ नहीं रुक पाए। और ताऊ ताई को हमने बोला कि फिर हम लोग मिलेंगे। और यहाँ पे हमने उनको बाय बाय किया। और इसके बाद हमें लग गई थी भूख और भाई ले गया हमें ढाबे पे। यहाँ पे हमने खाना खाया। और इस वक्त तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, पर फिर भी जाना तो है, काम तो करना है, क्योंकि मुझे भी बैंक में काम है। यहाँ पे मेरा एटीएम क्लोज होने वाला है और मुझे बैंक भी जाना है अपना एटीएम को ओपन करने के लिए। अभी तक मैंने अपना जो बैंक अकाउंट है वो ट्रांसफ़र नहीं किया है हरिद्वार में। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे काम थे। तो सबसे पहले पापा तो घर चल गए थे और यहाँ पे मैं और भाई बैंक में चले गए थे। और ये देखिए मेरा एटीएम बन चुका है मेरे हाथ में। और मैंने कॉपी भी बनवा ली थी अपनी नई वाली, मेरी पुरानी ही कॉपी चल रही थी तब से। इसके बाद मैं और भाई पापा मोलू और कुणाल जहाँ पे थे, मैं और भाई वहाँ पे चले गए। ये देखिए घर, यहाँ पे मम्मी लास्ट टाइम मेरी वीडियोस में देख सकते हो। तो यहाँ पे आते ही मम्मी की बहुत याद आई। और यहाँ पे हम लोगों ने ये जैसे कमरा खोला तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी कमरे से, क्योंकि काफ़ी दिन से बंद था कमरा। तो यहाँ पे जो जो सामान हमें चाहिए था वो हमने उठा लिए थे। और इसके बाद हम लोगों ने, ये देखिए मेरी फ्रेंड भी आ गई थी मुझे मिलने के लिए। ये भी मतलब होता है ना, एक उसका फ़ोन आ गया था, मैं भूल गई थी थोड़ा सा कि मुझे उसे कॉल करना है, लेकिन उसको याद था, उसने मुझे कॉल किया और वो फटाफट मिलने के लिए आ गई।
यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रहे, सब मिले और उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी 12:30 बजे की, तो हम लोगों को वापस भी आना था। तो यहाँ पे हम लोग सब के सब जितना सामान हमने उठाना था उठा लिया था और वापस हम लोग घर की ओर निकल पड़े क्योंकि दीदी भी हमारा वेट कर रही थी। और ये जैसे हम घर में आए तो थोड़ा सा भाई जूस वगैरह और खाने की चीज़ें ले आया था। मेरे को बाहर का खाना अलाउ नहीं है, तो दीदी ने मेरे लिए खाना बनाया था, ये सब इन लोगों के लिए था। और मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और ये देखिए थोड़ी देर बाद मैंने बॉक्सर को देखा, बॉक्सर हाँफ रहा था गर्मी से इसकी बुरी हालत हो रखी थी। आ रही है उसके चेहरे पे हवा। यहीं पे बैठा रहा कर, वहां पे उसे गर्मी लग रही थी। इसके बाद हम लोग घर से निकल पड़े और ये देखिए हम लोग जैसे घर से कार में बैठे तो कार में ये लोग क्या कर रहे थे। ये वो बुड्ढे वाली वो कहानी चली, लो तुम एक लकड़ी तोड़ो आप तुम गट्ठा तोड़ के दिखाओ। कार में बैठ के यही तोड़ने दो। वो टेंशन दे रहा रेलवे स्टेशन पे आने वाला था और ये है गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा दुख निवारण। कितना अच्छा सजा हुआ है ये। और ये देखिए हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और यहाँ से मैंने भाई को बोला कि हम लोग अंदर अपने आप ही चले जाएंगे क्योंकि हमारी तो ट्रेन 12:30 बजे की है, तो आप लोग क्या करोगे। तो इनको हमने वापस भेज दिया था और मैं और मोलू अंदर जाके बैठ गए थे। और काफ़ी देर वेट करने के बाद आई थिंक हमने वहाँ पे 3-3.5 घंटे तो वेट किया होगा और हमारी ट्रेन आ गई थी। और ये देखिए हम ट्रेन में अंदर बैठ गए और ये था एसी कोच। और मुझे बहुत ठंड लग रही थी रात में, मैं नहीं सो पाई पूरी रात, खांसती रही, जुकाम था मुझे बहुत ज़्यादा। और सवेरे देखो मेरी हालत क्या हो रखी है ये। और यहाँ से मैं उतरी और मैंने मोलू को बोला मैं बाहर बैठ रही हूँ, वहाँ पे एसी थी और मैं मोलू को लेके वहाँ बैठ गई थी क्योंकि अंदर तो मैं सुबह सवेरे का ही वेट कर रही थी, कब सुबह हो गई और मैं कब बाहर जाऊं। और यहाँ पे मैं नीचे उतरी और मैंने मोलू को बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ और यहाँ पे मैं मोलू के साथ बाहर बैठ गई थी। मोलू भी मेरे पीछे पीछे ही आ गए थे कि तू अकेली कहाँ बैठेगी। और ये यहाँ पे मोलू मुझे कह रहे थे कि तूने मुझे टॉयलेट के बाहर बैठा रखा है। और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और ज़्यादा देर नहीं बैठे, थोड़ी देर ही बैठे, पर मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। और अच्छा ये मोलू मेरा मजाक भी उड़ा रहे थे यहाँ पे कि तूने मुझे यहाँ बैठा दिया है, अंदर अच्छे वाले एसी में बैठे हुए थे। इसके बाद आ गया था हमारा स्टेशन और हम लोग ऑटो में बैठे। ऑटो वाले भाई से हमारी थोड़ी सी कहा सुनी भी हो गई थी, उसको बोला था हमने घर तक छोड़ना, वो हमें रोड तक ही छोड़ दिया। बहुत गंदे होते हैं यार कुछ लोग तो। और थोड़ा सा ही जाना था लेकिन ये नहीं गया, पर चलो कोई बात नहीं माना तो नहीं माना। और हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं और आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।